माशाल्लाह हमारा हनी क्रोजन तैयार हो रहा है और इसकी रेसिपी आप एंड तक देखना। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और इस रेसिपी को फॉलो भी करना और एंड तक भी देखना। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफजाल। भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं आलमंड हनी क्रोजन। ये ब्रेकफास्ट नाश्ता है, इसको ये बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता है। इसको आप एंड तक देखना रेसिपी को, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ये बड़ी प्यारी रेसिपी है। चैनल पे आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि हाँ मेरी जो भी रेसिपी होगी वो पहले से पहले आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ भी मैं और आगे लेके आऊँगा आपके लिए। मेरे पास 100 ग्राम हनी है छोटी मक्खी का और 2 अदद अंडे हैं और 150 ग्राम मेरे पास तिल है वाइट और 100 ग्राम मेरे पास बादाम है जिसे मैंने मशीन के अंदर मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था। पट्टी है, ये मेरे लिंक के अंदर चले जाना। सबसे पहले रेसिपी मैंने इसी की डाली थी क्योंकि ये इसमें टाइम लगता है, इसलिए मुझे बार बार मैं ये रेसिपी नहीं डाल सकता। ये मैं बना के रख लेता हूँ। ये देखें ये पेड़ी है ये, और अब मैं इसको बेल लूँगा। आप मेरे लिंक के अंदर चले जाना, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। ये बनती है पप पट्टी, वैसे इसको क्रास भी कहते हैं और पप पट्टी भी कहते हैं। मैं इसकी बिलाई कर रहा हूँ क्रोजन की पट्टी की, और ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप कमेंट में मुझे बताना, मैं और भी इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा आपके लिए। तो इंशाल्लाह ताला आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मैंने ये पट्टी बेल ली है और आपने इतनी मोटी इसको बेलना है। ये देखें इस तरीके से बेलना है। अब मैं इसके ऊपर ये हनी लगा दूंगा। ये देख रहे हैं इस तरीके से आपने इस पे हनी लगाना है। मैंने इसके ऊपर हनी लगा दिया है और अब मैं इसके ऊपर ये बादाम डाल रहा हूँ। ये बादाम डाल रहा हूँ मैं इसके ऊपर, फिर हम इसकी कटाई कर लेंगे। मैंने क्रोजन पट्टी के ऊपर हनी लगाकर अब मैंने इस पे बादाम भी लगा दिए हैं और अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये देखें आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देख रहे हैं इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। आपने इसको इस तरीके से आपने ये देखें इस तरीके से आपने इसको लपेट देना है। ये देखें ये इस तरीके से आपने इसको लपेट के इधर से, और ये देखें इधर यूं रखना है आपने इसको, हल्का सा इसको ये टेढ़ा करके। ये देखें इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसको थोड़ा सा हल्का सा यूं मोड़ देना। ये देखें मैं क्रोजन के ऊपर ये अंडा लगा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसके ऊपर अंडा लगाना है। ये देखें इस तरीके से आपने इस पे अंडा लगाना है। ये हनी क्रोजन पे अंडा लगा दिया था और अब मैं इसके ऊपर ये तिल डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इस पर तिल डाल देना है। ये वाइट तिल है, इससे बड़ी ज़रा खूबसूरती आती है और जायका भी आता है। और ये देखें इस तरीके से आपने इस पे तिल लगा देना है। देखिए मैंने तमाम हनी क्रोजन पे अंडा और तिल लगा दिया है और अब मैं इसको ओवन में रखूँगा। इसको तैयार कर लिया और अब मैंने 200 सेंटीग्रेड के ऊपर तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको चलाया था और अब मैं इसको अब ओवन में रख रहा हूँ। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको ओवन में रख रहा हूँ। ये देखें ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद ये हमारा हनी क्रोजन तैयार हो गया और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इस पर रंगत आई है
और कितने ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं और इनकी लुक देखें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त इसका लोकेशन आई है। माशाल्लाह हमारा हनी क्रोज़न तैयार हो गया। ये देखें, अब इसकी लोकेशन देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, इसके नीचे से रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, कितना ज़बरदस्त ये हनी क्रोज़न तैयार हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। और आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है और ट्राई करना है। ये सुबह का नाश्ता है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। दूध पत्ती चाय हो और फिर देखो आप इसको खाने का कितना मज़ा आएगा। माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसकी लोकेशन भी आई है और ये खस्ता भी है, इसमें हनी भी है, आलमंड भी है। बच्चों को बड़ा पसंद आएगा, ये ब्रेकफास्ट के लिए बहुत प्यारा नाश्ता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को दबा दिया करें और कमेंट में भी मुझे बताया करें, और भी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगा। और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।